I scored a 97 in class 10. If you want to know how, consider watching the complete video. से तो साइंस एंड मैथमेटिक्स सबको डिफिकल्ट ही लगता है, बट आई वुड सजेस्ट यू अगर आप अच्छे से वर्क करोगे, मेरा ये 4 स्टेप सिंपल फॉर्मूला सिंपल नहीं है वैसे, फॉलो करोगे तो आपको आराम से 100 on 100 आ जाएगा. तो मैंने कुछ गलतियां करी थी, दैट्स व्हाई आई गॉट 97, बट अदरवाइज आई वुड हैव गॉट 100 इन साइंस. तो आज मैं बताने वाली हूँ, बट डिस्क्लेमर बिफोर वी इवन स्टार्ट द वीडियो, ये कि अब देखो ये स्टेप्स में जो बताऊंगी ना 4 स्टेप, अगर आप 4 स्टेप कंप्लीट करते हो तो तब आपको 100 मिलता है. सबको 100 नहीं चाहिए होता है, कुछ लोगों को जस्ट पास चाहिए होती है, कुछ लोगों को 80 मार्क्स, कुछ लोगों को 90 प्लस आ जाए तो वही बड़ी बात है, कुछ लोगों को 95 प्लस चाहिए होती है, एंड कुछ ही लोगों को 100 on 100 चाहिए होता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फॉलो एज मेनी स्टेप्स एज यू वांट एट योर लेवल. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे लेवल्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है. अगर आपको 60% ही लेके आना है, अगर आपको पास ही होना है, तो फर्स्ट स्टेप अगर आप अच्छे से करते हो तो वो बड़ी बात है, उसे अच्छे से करो. जो भी स्टेप कर रहे हो उसे अच्छे से करो, उसे अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ, ठीक है. दिस वाज अ डिस्क्लेमर. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नंबर 1 स्टेप इज आई डोंट सजेस्ट यू टू रीड एनी सॉर्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स. स्टार्टिंग आपको एनसीईआरटी से ही करना है, बिकॉज एनसीईआरटी इज योर भगवद गीता, बाइबल, कुरान, व्हाटएवर यू वांट टू से. सो एनसीईआरटी इज अ मस्ट. एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करिए. अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो देख के काम चला ले या फिर एक बार रीडिंग करें. देखो आई वुड सजेस्ट यू एक बार जस्ट आपको गो थ्रू करना है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर से क्या कन्वे करना चाह रहे हैं. उसके बाद आप यूट्यूब पे या फिर अपने क्लास से या फिर अपने कोचिंग से कोई भी लेक्चर सुन लो. अच्छे से लेक्चर सुनने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ. एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के बाद फिर से लेक्चर सुनना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको अच्छे से एनसीईआरटी करना है तो एक ही बार में कुछ भी समझ में नहीं आएगा. कभी कभी ये पॉइंट छूट जाएगा, कभी कभी वो पॉइंट छूट जाएगा. अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारे वीडियो एक ही चैप्टर के देखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ वीडियोस में हो सकता है कि सिर्फ एनसीईआरटी में क्या है वही बताए जाएंगी, कुछ वीडियोस में थोड़ा एक्स्ट्रा बताए जाएंगी. एंड इफ यू आस्क मी, वही जो एनसीईआरटी में दिया गया लाइंस वही पूछे जाते हैं? नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पूछते हैं. एंड आई एम डैम श्योर कि आपके स्कूल में वो कराए जाएंगे. कुछ चीजें छूट जाएंगी तो आपको उसे यूट्यूब से करना पड़ेगा, ठीक है. आपको हर समय क्लास पे ध्यान नहीं रहता, हर चीज को नोट डाउन करो, राइट. कभी कभी इंसान है छूट जाते हैं कभी कभी, तो आप यूट्यूब से उसे कवर कर सकते हो. या फिर अगर क्लासेस ऐसे रिपीट होते रहते तो उस क्लासेस में भी आप बैठ के सीख सकते हो. एनसीईआरटी एक बार हो गया तो उसके बॉक्सेस, उसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, वो सब पे आप लास्ट में ध्यान दे सकते हो. अभी के लिए एनसीईआरटी की जो लाइंस है उसे अच्छे से याद करो और एक्टिविटीज को ठीक से परफॉर्म करो. और एक चीज, एक्टिविटीज को पूछी चली जाएंगी, एक्टिविटीज का जो आउटकम है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा. ऐसे नहीं आपने एक्टिविटी बैठ कर ली और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो एक्टिविटी जो होता है ना, उसका जो कंक्लूजन है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. तो एक्टिविटी का आउटकम आपको पता होना चाहिए. सो मेक श्योर टू डू द इंडेक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, बिकॉज कभी कभी ऐसे डायरेक्टली उठ के आ जाता है एंड आपको जस्ट लाइक 70 मार्क्स कुछ लाने हैं 100 में से, तो आप फर्स्ट स्टेप को आराम से ठीक से करेंगे तो 80 भी आ सकता है. सो दिस वाज माय रिकमेंडेशन. अभी चलते हैं स्टेप 2 पे. नंबर 2 इज टू एनहांस योर अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो आपको एनसीईआरटी के बाद कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए? आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी चाहिए. बहुत सारे लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है यही पता नहीं होता है. आई सजेस्ट यू टू सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कम्प्लीटली. बहुत सारे एमसीक्यूज वहीं से उठ के आते हैं या फिर वही कॉन्सेप्ट लगा होता है आपके क्वेश्चन पेपर में. तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ठीक से करिए, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड गाइड फॉर यू. आपको कोई भी और रेफरेंस बुक सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करना पड़ेगा, ठीक है. और एक चीज, एनसीईआरटी ने ही रिकमेंड करा है कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, तो आपको भी पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप 80 या फिर 85 लाना चाहते हो इन द साइंस एग्जामिनेशन,
तो तब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो, आप 90 तक ला सकते हो अगर अच्छे से करोगे ना। तो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से करोगे तो 80 मार्क्स आपको आ सकता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छे से करोगे तो 90 मार्क्स आ सकता है। कुछ लोग इतने डीपली पढ़ते हैं कि उनको और कोई सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के वो 100 on 100 लाते हैं। सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है, तो आपको हर एक स्टेप अच्छे से फॉलो करना है ताकि उसकी मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले। ठीक है, अभी चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। नंबर 3 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और 5-5 मार्क के क्वेश्चंस के लिए तो वही आते हैं। तो दैट्स वाई यू नीड टू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप उनके जो वीडियोस है आप यूट्यूब पे देख सकते हो। हर एक पेपर बैठ के आप खुद सॉल्व करके बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई। तो दैट इज वाई आई फॉलोड दिस चैनल ऑन यूट्यूब फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर्स। आप कोई आदमी को वीडियो में देख रहे हो, वो सारा सब कुछ सॉल्व करके बैठा है और उस पर 2x स्पीड में आप देख रहे हो, तो दैट इज जस्ट यू नो दैट जस्ट एन अनदर लेवल थी। तो आप ये चीज कर सकते हो। अगर आपको टाइम कम है तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। जस्ट गो थ्रू द सोल्यूशन वीडियोस ऑफ ईच एंड एवरी ईयर। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपके स्कूल वाले करा रहे हैं तो वहीं पे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को मॉर्निंग टू इवनिंग स्कूल होता है तो आप यूट्यूब पे पढ़ नहीं पाओगे ना, तो स्कूल में कराया जा रहा है तो स्कूल में करो। अगर नहीं कराया जा रहा है तो क्वेश्चन पेपर्स को जेरॉक्स करा लो, वहां पे जाके करो। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो या फिर कुछ क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो जो कि कुछ आउटस्टैंड कर रहे हैं लेवल पे, एंड उसको आप स्कूल पे सॉल्व कर सकते हो। बाकी सब कुछ यूट्यूब पे एक एक दिन एक एक चीज करो। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। ओके, स्टेप नंबर 4 ये है कि सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो। अगर आपके स्कूल वाले प्री बोर्ड पे प्री बोर्ड करा रहे हैं देन दैट्स द बेस्ट थिंग। अच्छे से प्री बोर्ड दो अगर आपकी सिलेबस कंप्लीटेड है तो। अगर सिलेबस कंप्लीटेड नहीं है तो क्या करना है, इस वाली वीडियो को देखो, मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आपकी सिलेबस कितना कितना कंप्लीटेड है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बोर्ड्स पे। ठीक है, आपको अच्छे से प्री बोर्ड करना है, तब आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो सब कुछ आ जाएगा। एंड बोर्ड एग्जाम पे अगर आपको ज़्यादा टाइम बचेगा तो आप अच्छे से सब कुछ रिवाइज भी कर सकोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप घर पे नहीं कर सकते हो। दैट इज वाई आई से यू अच्छे से कॉन्सेप्ट करो, उसके अप्लाइड क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट को समझो, रटो नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये होते हैं ना कि उनको सब कुछ पता होता है बट वो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, अपनी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है ना वही क्वेश्चन होता है और उसके जो हेडिंग होती है ना वो आंसर होते हैं। साइंस एंड मैथमेटिक्स में ऐसा ही है, इतना बड़े बड़े क्वेश्चंस के इतने छोटे आंसर, बट वो छोटे आंसर लिखने में होश उड़ जाते हैं भाई। तो इट वाज सम फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू नो बिफोर स्टार्टिंग योर क्लास 10 प्रिपरेशन। अगर आप ये चीज़ को फॉलो करोगे देन आई एम डैम श्योर आप 100 on 100 ला सकते हो। जो भी लेवल को आप इसमें फॉलो कर रहे हो अच्छे से पूरा खत्म करके नेक्स्ट लेवल पे जाओ। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आपको पता करना है कि किस तरीके से मैं जल्दी से खत्म कर सकती हूँ तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने बताया मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस को 6 मंथ में कैसे खत्म करना है विद रेफरेंस बुक्स एंड रिविजन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट मोर कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट मी नो योर ओपिनियंस एंड आपके डिमांड्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।